हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ों में अगर आपको हर्ट हुआ है, कहीं चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है, घबराए नहीं, ठीक है। उस पर आप मलहम पट्टी कर लो, ठीक है, उसका इलाज करा लो, आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, इन सारी चीज़ों से डरना नहीं है। जिससे रिजोनेट हो रही है ये एनर्जी, प्लीज़ बताइए हुई है। मैं इससे इनकार नहीं करूँगी कि नहीं हुई है। एनर्जीज भेजी गई थी तो आप तक रिसीव भी हुई हैं और आप तक पहुँची भी हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, आगे पीछे हुआ भी है, दैट्स ऑल राइट, नो इशू। ओके, मूव। I'll only tell move, no need to stuck yourself inside that. ओके, आगे बढ़िए। और आज की मैं ओवरऑल एनर्जी ले रही हूँ। आज के दिन की एनर्जी लूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि आज के लिए एक्चुअली डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ अलग तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज की मैं एनर्जी देखूँगी कि आज डिवाइन ऐसी कौन सी चीज़ की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहते हैं, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें और अपना काम उसमें आगे बढ़ा सकें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर या प्रेजेंट सिचुएशन। जो फ्यूचर होगा उसमें प्रेजेंट में अभी आपको एक्शनेबल होने के लिए ज़रूरत है। प्रेजेंट एक्शन आपको लेना जिस पार्ट में बहुत ज़रूरत है, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फ्यूचर में वह ही पड़ी रहेंगी। ओके, चलिए पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। मैं लूँगी ये कार्ड। ओके ओके। कुछ लोग रिसोर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है प्लीज़ मैनेज योर रिसोर्स वाइजली। ओके, किसी भी चीज़ में आपको एक्सट्रीम नहीं जाना है, और जो मनी की आपकी रिसीविंग हो रही है, जो टाइम है, जो इमोशन है, उसको आपको कहा जा रहा है बैलेंस करो। कि आप किसी चीज़ में या तो इमोशनल हो रहा है तो ओवर इमोशनल हो जा रहे हो, किसी को टाइम दे रहे हो तो ओवर टाइम दे रहे हो, या कहीं पे पैसा डालना तो एक ही जगह सारा पैसा नहीं डालना, एक ही जगह एक ही काम में सारा पैसा नहीं डालना। ये आई है जिससे भी रेजोनेट होगी, प्लीज़ बताएं कौन है जो इस तरह से सोच रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा स्मार्ट वे में होकर के आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर जगह करें। थोड़ा पैसा शेयर में डाला, थोड़ा पैसा लैंड में, फिर हाउस में, शॉप्स में, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको पैसे डालने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हैं उसको देखिए, और जहाँ चैरिटी की ज़रूरत है, मतलब जो नीडी हैं उनको चैरिटी कीजिए। आपको फैमिली में चैरिटेबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपकी फैमिली से आपकी तरफ आ सकते हैं कुछ मांगने के लिए, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाएं। पास्ट में भी शायद आपने दिया है, अगर वहाँ आपने दिया तो आपको भूल जाना होगा कि आपने उनको दिया है, रिटर्निंग की उम्मीद कम है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज के वाइजली इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत है, किसी से पूछने की ज़रूरत है, किसी से कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लीजिए, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो पंडित जी के पास चले गए, ये काम मत करना, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है, पंडित जी से पूछ लेते हैं, भैया डॉक्टर है के पास जाने की ज़रूरत है, अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो गो टू डॉक्टर। ओके, चलिए। द सन, कल मतलब एनर्जी जैसी आ रही है ना कि लाइक मतलब दिल खुश हो जाता है रीडिंग, ऐसी रीडिंग्स करके ना, सीरियसली बोल रही हूँ। आपको कार्ड उल्टे लग रहे हैं क्योंकि मैंने आज कैमरा का डायरेक्शन थोड़ा अलग रखा है। 1 मिनट में उसको मूव करती हूँ गाइस, सो यू कुड सी। आई थिंक आपको अब कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन व्यू द कार्ड प्रॉपरली। आई एम मूविंग, ठीक है व्यूअर्स, यू कैन सी राइट। ओके, द सन की एनर्जी आई है, और आप जो मेरे व्यूवर्स लंबे टाइम से मेरे से जुड़े हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि सन की एनर्जी आने का मतलब क्या है। ग्रेट टाइम, एन्जॉयमेंट, और देखिए रिन्यूअल के बाद सक्सेस, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मैं कई दिन से आपको बोल रही हूँ राइट। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सक्सेस, कल मजिशियन था, मजिशियंस के बाद अब सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सक्सेस, फिर सन की ऊर्जा।
तो जब ये एक ही कार्ड जब आ जाए ना रीडिंग में, तो समझो कि उस दिन के सक्सेस को वो रजिस्टर कर देता है। तो आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है सक्सेस की। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जो भी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, प्लीज़ व्यूअर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग, जो भी ये अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव कर रहे हैं ना, प्लीज़ आकर के कमेंट बॉक्स में लिखें रिसीव्ड और डिवाइन का थैंक्स कहें। ओके, उसमें आपको कहा जा रहा है कि जो भी प्लान कर रहे हैं ना, उसको परफेक्टली करें प्लान, और उसको परफेक्टली प्लान को आगे बढ़ाएं। सक्सेस 100% की गारंटी है सक्सेस की उसमें, और डिवाइन का ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें, ज़रूर दें। न्यू लाइफ, न्यू लव और न्यू लव एनर्जीज का एक्सपीरियंस भी आप करेंगे। न्यू लव, नया पर्सन, या सेम पर्सन में न्यू एनर्जी। ये एनर्जी कल भी आई थी, आज रिपीटिशन है इस एनर्जी का, वो भी आपकी तरफ आ रहा है। तो उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आपके जो प्याले एक वक्त खाली थे, अब हर प्याले को भरा जा रहा है, हर प्याले को भरा जा रहा है। और ये प्याले का भरना बिना डिवाइन सहयोग के तो पॉसिबल ही नहीं है। एक वक्त नेगेटिव थॉट, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। चारों तरफ से इशू से सराउंडेड थे, मनी का फियर था, जहाँ पहुँचना चाह रहे थे नहीं पहुँच सक रहे थे। इमोशनल ग्राउंड की तो बैंड बजी पड़ी हुई था, हर चीज़ में पुअरनेस की एनर्जी थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी। अब कहा जा रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ आपके खुद के ही आइडिया ने आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी को आने के लिए पुल कर लिया है। देखो, मैंने कल भी ये बोला था कि देखो, आप एनर्जी वही पुल करोगे जो आप अपने आप में परिवर्तन करोगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, फॉरगिव करो और फॉरगेट करो, ठीक है, लेकिन लेसन के साथ। फॉरगिव उस पेन को करना है, उस लेसन को नहीं जो आपने उस पेन के दौरान सीखी है। ओके, तो उसको आप याद रखो और उस एक्सपीरियंस को लेकर के जो अवेकनिंग सिचुएशन आपकी चली है, जो आपकी ये अवेकनिंग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चली है वो है आपकी एबिलिटी की। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेता है या अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। और मेरे व्यूवर्स, कई ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, और इसकी ये जो एबिलिटी आपकी निकल कर आई है, जो अवेकनिंग हुई है, ये साइकिक एबिलिटी जो बड़ी है आपकी, इसने स्पिरिचुअल इंसाइट्स तो आपको दिए ही दिए हैं, साथ के साथ आपके अंदर की सेल्फ एबिलिटी को पॉपअप कर दिया है। आप ये समझ गए हो कि प्यार क्या है, पहला प्यार किससे होना चाहिए, खुद से, और घर क्या है, घर में क्या होना चाहिए, हार्मनी क्या है। इन सारी चीज़ों की इतनी क्रिस्टल क्लियर समझ आपको हुई है, जिसने आपके इमोशनल एक्सपीरियंस जो पास्ट में थे, बिट्रे वाली, दर्द वाली, पेन वाली, उसको ओवरकम करके एक ब्यूटीफुल इमोशनल एक्सपीरियंस की तरफ उसको कन्वर्ट करने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी। और आपने जो भी अपने आइडियाज़ को रिफाइन करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाने के लिए सोचा है, वो आगे बढ़ाओ। थोड़े से अगर आपको ऑब्स्टिकल दिखते हैं तो आपके फेथ के आगे वो ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे बड़े बड़े पहाड़ तोड़ चुके हो। ओके, कम्युनिकेट की लैकिंग है, आपको कम्युनिकेशन के लिए फिर से कहा जा रहा है, तो कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अपने आप से कुछ कम्युनिकेट नहीं होगा, आपको कम्युनिकेट करना होगा। देखो, जो अपने आप वाली कम्युनिकेशन आप बोल रहे हो ना, कि मुझे बोलना ना पड़े और सामने वाला वो बात समझ आए, वहाँ भी एक काम करना पड़ता है। वहाँ अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे हो तो आपको एक्शन करना पड़ता है। तो अगर आप मुंह से नहीं बोलना चाहते, ये मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती या चाहता, तो आप उसको अपने एक्शन में रखिए। और एक्शन में रहने का मतलब ये नहीं कि मैं मुंह फुलाकर बैठ गया सामने वाला आप पे समझ रहे, नहीं। आपको अपने सेल्फ लव के एक्शन में रख करके उस काम की तरफ बढ़ना है जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को ग्रो करनी कीजिए जो आप ग्रो करना चाहते हैं, और वो ग्रोथ ही आपके एक्शन के थ्रू सामने वाले को आंसर देगी, सामने वाले से कम्युनिकेट करेगी। ये उस वे में कहा जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए, चीज़ों को डिफरेंट वे में तोड़ मरोड़ कर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मत ले लीजिए।
ठीक है, मैं तो यही समझा मैडम, मैंने इसे आपने ऐसे ही लिया कि वो आपने बोला था तो आप उसी को आना चाहिए, तो उसको तो आपे आपे समझा, मैं तो चुप हो गया या हो गई वो हुई नहीं। एक्शन लो। आपको अगर फिनांस पे तोड़ा गया है, फिनांस पे एक्शन लो। आपको इमोशन पे तोड़ा गया है, जिस पार्ट से तोड़ा गया उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पर काम करो, सामने वाला समझ जाए। ठीक है। रिसोर्स की मैनेजिंग की बात कहा जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है रिसोर्स को मैनेज करके स्टेप्स लो। कुछ आपको बोल्ड स्टेप्स, बोल्ड चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं, जस्ट टेक इट। हाँ, लेकिन उसको लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आंख पे पट्टी बांध लेंगे गांधारी की तरह और आगे बढ़ेंगे, नहीं। उसको करने से पहले हर चीज़, अगर पार्टनरशिप भी कर रहे हो किसी के साथ, अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो पहले देखो कि इसकी शेयरिंग से मेरे को बेनिफिट है या लॉस है। वो जो पार्टनर मेरे साथ जुड़ने वाला है वो उसको, उसके लिए लॉयल रहेगा भी या नहीं रहेगा, तब जाके आप उसको शेयर करो। अदरवाइज अपने प्लान को खुद ही एक्सपैंड करो, और बिल्कुल वेल प्रूफ के साथ। हाँ, वेल प्रूफ कहने का मतलब है कि उसको एकदम प्रोटेक्ट करके। हाँ, ओके। और कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ओ ओ ओ ओ कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए आपको कहा जा रहा है रिसोर्स पार्ट पर, रिसोर्स पार्ट पे कंटिन्यूअस मूवमेंट कहा जा रहा है। रिसोर्स सब कुछ होता है, ये भी बता दो। एनर्जी भी रिसोर्स होती है, आपकी मेहनत रिसोर्स होती है, आपकी सक्सेस रिसोर्स होती है, आपके पैसे रिसोर्स होते हैं, आपके इमोशंस रिसोर्स होते हैं, आपके रिलेशंस रिसोर्स होते हैं। तो जो भी रिसोर्स हैं आपके, उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करो, प्रॉपरली। ओके। अब आ जाओ, ये सन की ऊर्जा को क्लियरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। जिस भी चैलेंज को आपने एंड किया था, जिस भी चैलेंज को आपने एंड किया था, ध्यान से, इमोशनल पार्ट है ये, फिर इमोशनल पार्ट निकल कर आया। उस चैलेंज को आपको एंड करना ही था, उसकी एंडिंग हो चुकी थी और वो बहुत लंबे टाइम से खींच रही थी, तो इट शुड बी किक आउट। और आपने कोई करके गलती नहीं की, ये तो मैंने पहले भी रीडिंग में बताया है, फिर से ये एनर्जी में मेरे व्यूअर्स आप क्यों आ रहे हो? नहीं आना है आपको। अगर आपको इसमें एक कन्फ्यूजन है तो पहले की जाकर रीडिंग देखिए, आपको इसकी क्लैरिटी दी जा चुकी है। ओके। अब टाइम है आपके रिलीफ का। रिलीफ हो रहा है, आपकी हीलिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में आपने ये एक्शंस लिए थे, आगे बढ़े हो, सन की ऊर्जा तक पहुंच गए हो। ओके, डिवाइन के सपोर्ट से, और आपके हर प्लान को परफेक्टली रोड़े लगाने की बहुत कोशिश हो रही है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी हो रही है। आपकी चीज़ें आपने खुद ही नोटिस कर लो कि पास्ट में कैसे फंसती थी, और अभी फिर भी धीरे 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 मूवमेंट में आगे बढ़ रही हैं, और अब धीरे धीरे फ्लो बढ़ रहा है, मनी का गेन हो रहा है, मनी आ रही है आपकी तरफ। तो वो एवे ही तो नहीं आ सकती ना। पहले वाले लोग ऐसा तो नहीं है कि लोग हाथ पैर मोड़ के बैठ गए हैं, नहीं, वो स्टिल वो ऑब्स्टिकल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर अब बढ़ रही हैं तो आप सोच लो कि कितना डिवाइन प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसमें। ठीक है। देखो, अब आप सवाल ये पूछोगे कि डिवाइन से बड़ा तो कुछ नहीं होता, डिवाइन तो चाहे तो मैडम एक ही बार में सब कुछ कर सकती है, लेकिन डिवाइन के सारे डिवाइन के ही बच्चे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिवाइन उनको चांस देती है, वो ना पाप का घड़ा धीरे 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 भरता है। ठीक है। डिवाइन उनको बार बार चांस के, इतने में रुक जाओ, इतने में रुक जाओ, इतने में रुक जाओ, नहीं रुकेंगे तो फिर उनको लंबी लगेगी, लंबी पड़ेगी। आप भी तो बहुत टाइम तक इग्नोरेंस के सिचुएशन में थे। इतना लंबा कौन किस इग्नोर करता है यार चीज़ों को? आपने इतना लंबा इग्नोरेंस का टाइम लिया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत टाइम लगा है, बहुत साल गुजारे हैं आपने ट्रांसफॉर्मेशन में, तब जाके इस एनर्जी में आप आए हो। ठीक है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताओ। थोड़ी कड़वी बात है, मैं थोड़ी अंदर की बात रिवील कर रही हूँ आज, तो आई एम सो सॉरी। ओके। अब कहा जा रहा है कि आपके डिप्रेशन और इलनेस का एंड हो चुका है, उसकी जगह नहीं है। नो, देयर इज़ नो स्पेस इन योर लाइफ। अब आपका है ट्रैवल का। आपने जो ये ट्रैवल किया ना, अपने ये जो लाइफ का ट्रैवल किया, इमोशनल ट्रैवल किया, चीज़ों को छोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ गया। और ये सिर्फ आपने किया किस लिए? अपने स्वाभिमान के लिए। और स्वाभिमान से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होता। जब आपने स्वाभिमान का क्या कोहिनूर अपने हाथ में लिया, तो फिर आपको पछतावा किस बात का? फिर क्यों सोचना? और आपने अपने वे से अपनी लाइफ में पीस को फाइंड किया है, तो यू आर द ब्रेव पर्सन। अब सन की ऊर्जा को इनवाइट करना तो आपको बनता ही है, एकदम बनता है। आप डिज़र्व करते हो इस चीज़ को।
इमोशनल पार्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी रोमांस पार्ट में रहे हैं, जो भी फ्रेंडशिप पार्ट में आपके इमोशन रहे हैं, एक वक्त ऐसा था कि फ्रेंड सर्कल में भी थे लोग बहुत साथ देने वाले, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 पर्सन, जिसमें 1 पर्सन सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हुई, आप अपनी एबिलिटी को पहचाना, अपने पोटेंशियल को पहचाना, स्पिरिचुअल लाइट को समझा, लव को समझा, लव क्या चीज़ है इस चीज़ को समझा, घर क्या चीज़ होती है ये समझा, आपने घर की परिभाषाएं समझी कि घर ईंट और गारे से बनी 4 दीवारी नहीं, घर एक ऐसा चीज़ है जो 2 पर्सन या 1 पर्सन के इमोशनल स्ट्रेंथ से बना हुआ वो कंफर्ट देता है इंसान को, जहाँ पे वो सबसे सुरक्षित हो। ये पार्ट आपने समझी है। जब इस पार्ट को आप समझ गए हो तो आपको डिवाइन से कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक चीज़ है, जो इमोशन आप तक पहुँच रही है, अब आप उसको तराशो, उसको हाई क्वालिटी वर्क में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिर्फ मटेरियल गेन, सांसारिक नीड तक मत फंसो। थोड़ा सा यहाँ स्पिरिचुअल पार्ट आ रहा है तो मुझे वो कन्वे करना होगा कि इसमें हाई क्वालिटी का वर्क करने का मतलब है कि आपके अंदर की जो लव की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो ऊर्जा है, शिव शक्ति की जो ऊर्जा है, उससे भागो मत, उस पर थोड़ा काम करो, मतलब थोड़ा मेडिटेशन करो और अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा ऊपर की तरफ और लिफ्ट करो, ओके। आप जो ये काम करेंगे ना, इसका पुरस्कार दुनिया नहीं, डिवाइन देगी। और आपका ये परिवर्तन आपको खुद में ही समझ में आएगा। आपके लाइफ से बड़ी सी बड़ी एंजाइटी भी सामने होगी ना, तो आपको वो एंजाइटी की तरह नहीं दिखेगी। इस तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, करने को तैयार हो, गेट रेडी। और ये आपके रेपुटेशन में 4 चांद लगाएंगे, 4 चांद। ये अलग एनर्जी आई है, स्पिरिचुअल बेस एनर्जी आई है। जो लोग भी स्पिरिचुअल बेस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ये वो लोग हैं, ओके। ओह सॉरी क्या चीज़ है, वाओ, ओह ग्रेट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए ये वाली एनर्जी, जैसे कि आपने चीज़ों को छोड़कर वॉक अवे किया था, ठीक है, ज़रूरत थी, वो एंड हो चुकी है। बार बार कहा जा रहा है कि वो सैडनेस की एंड हो चुकी है, आप रिलीफ पार्ट में लौट आए हो, ठीक है। अब न्यू हैप्पीनेस है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, चाहे इमोशनल पार्ट हो या फिनेंशियल पार्ट। अब वहाँ पर जो आपके न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको, उन आइडियाज़ को बीच बीच में आपको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ना कुछ ऐसे आइडियाज़ उनके माइंड में अभी भी बैठे हुए हैं। जब ये कार्ड आप रीड कर रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ ना, तो आपके माइंड में वो आइडियाज़ हैं। आपको कहा जाए थोड़ा सा उस पर रिफाइन करो, और जो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है ना, आप बस काम शुरू कर दो। जैसे ही आप शुरू करोगे ना वो काम, आप फेथ रखकर उस काम को शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपका जो ड्रीम था ना, वो फ्लोर पे आना शुरू हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं बताती हूँ, कोई पेंटर है जो पेंटिंग बनाना चाह रहा है, उसको पता है उसको किस तरह की पेंटिंग बनानी है, लेकिन वो स्टार्टिंग की जो उसकी जो कैनवस पर जो बेस बनाते हैं ना, उसमें उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि बेस में कलर कौन कौन सा दें। आपको वहाँ पे कहा यही जा रहा है कि आप बिना सोचे समझे, आपके पास जो भी कलर्स हैं वो ट्रे में निकालो, जैसे कि एक कलर पेंटर ने किया, और आपको उस वक्त जो भी ब्रश में लेने का मन करे, आप फटाफट लो और बेस पे डाल दो, और उसके बाद उस पर बनाना शुरू। जैसे ही आप बेस पे डालोगे, कलर की मिक्सिंग करोगे ना, तो आप जो बनाकर उसमें निकालना चाहते हो और आपका जो फेथ है वो उभर कर आएगा। ये कंप्लीट अलग एनर्जी आई है, किसी न किसी से तो रेजोनेट पक्का करने वाली है, और बहुत, मुझे लग रहा है बहुत बड़े लेवल पे ये करेगी। जिससे भी कर रही है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आपको वहाँ कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी निकल कर आएगी, आप जब उस पर एक्शन को परफॉर्म करोगे ना, ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपका ड्रीम था। आप उस ड्रीम को जिस तरह से बिल्कुल फ्लोर पे लाना चाह रहे थे ना, बिल्कुल उस तरह से वो निकल आया। उसे ड्रीम कम ट्रू, जैसा सोचा था, मैंने तो ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, इस तरह के शब्द आपके निकलेंगे। और ये चेंज वो चेंज होगा जो आपकी पहले के सारे चैलेंजेस का फुल स्टॉप लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा।
आपको कहा जा रहा है करो। मैं चाहूँगी कि ये एक्शन 1 से 2 दिन में आप ले लो। प्लीज़ व्यूअर्स टेक दिस एक्शन, ओके। और क्योंकि इसके लिए अगर आपने अभी नहीं किया ना तो बाद में आपको पुशिंग की जाएगी। और देखो जब डिवाइन की पुशिंग होती है तो अलग अलग सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में होती है, वो तो आपने भी देखी है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, इट्स वेरी क्लियर, ओके। ये जो लाइट शुरू होगी, मैंने कहा ना कि ये जो चेंज शुरू होगा ये एंडलेस चेंज होगा। ये जो काम की प्रोग्रेस आपकी बढ़ेगी, आप डे बाय डे देखोगे। कैनवस के ही एग्जांपल पे बता रही हूँ। डे बाय डे देखोगे कि हर स्ट्रोक के साथ उस कैनवस के कलर और उसके इमेजेस जो उस पर कैनवस पे निकल कर आ रही हूँ कम्प्लीटली डिफरेंट और मेस्मराइज रूप से निकल कर आ रही है। ऐसी एनर्जी है, ओके। आपको ऐसा भी महसूस होगा उस वक्त कि ये तो मेलोड्रामेटिक टाइप का रिएक्शन दिख रहा है, क्योंकि आपने अभी तक हर चीज़ में सिर्फ स्ट्रगल बेयर किया है। ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से चीज़ें निकल कर आ जाए जिस अनबिलीवेबल आप भले ही रहे हो, लेकिन चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं आपको खुद भी ना समझ में आए। ये वाली एनर्जी है। ये जो रीडिंग है इसमें सन और द स्टार दोनों की एनर्जी है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की एनर्जी है, हॉट और कोल्ड दोनों है। तो जब हॉट और कोल्ड का फ्लो होता है तो क्या होता है, आप इन जनरल सोचो कि आप फिजिक्स जानते हो तो आपको ये पता है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल का कनेक्शन प्रॉपर होता है तो क्या होता है, बल्ब जलती है, लाइट फैलती है, ब्राइटनेस होती है, रोशनी फैलती है और हर चीज़ सुचारू रूप से चलता है, फ्लो बढ़ता है, प्रोग्रेस होती है। ये बता रही है आज ये रीडिंग, ये कार्ड्स इस बात को बता रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स और लेती हूँ अनदर डेक से और जानने की कोशिश करती हूँ, ओके। ये यूनिवर्स है डिवाइन। देखो आपको सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, आपको वाइट फेदर्स दिख रहे हैं, आपको वाइट बर्ड्स भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं आपको। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ व्यूवर्स को गाइड कीजिए, ओके। देखो ट्रस्ट यू एंजल्स, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट करो। एंजल्स आपके लिए बैठे हुए हैं, दे आर वॉचिंग यू एवरी टाइम। लव, प्रोटेक्शन, सक्सेस, वो चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। देखो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से अपने ड्रीम को ट्रुथ बनाने के लिए, उसको कहा जा रहा है कि आप उनको हैंड ओवर कर दो और अपने आप को बस काम में झोंक दो और अपना काम करो। हेवन का डिवाइन का अपना प्लान होता है, उस चीज़ों को वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलाएंगे और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी, सी डिवाइन इज़ विथ यू। देखिए दोनों तरफ डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। फिर किस बात का अफसोस, यू माइट फील एवरी टाइम, राइट। 2 दिन पहले ये रीडिंग मैंने डाली थी, राइट। जब आपको ऐसा लगा हो कि आप खुद के भी साथ नहीं हैं, उस वक्त कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ रही है, ये बिल्कुल वैसी सी महसूस हो। आपको कहा जा रहा है कि इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लो, उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लो कि अब ये होगा। एक्सेप्ट योर ट्रुथ। और जिस चीज़ से वॉक अवे होकर भागे थे वो एंड हो चुकी है, उसमें अब फंसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फंसाने की कोशिश करेंगे बट डू नॉट नीड टू स्टक। ओह माय गॉड, योर लव वंस आर सेफ। कोई कुछ भी कितनी भी काली क्रिया करे, योर लव्ड वन आर सेफ। आपने चीज़ें नहीं बिगाड़ी हैं, आपने चीज़ें हमेशा बनाने की कोशिश की हैं, तो आपको चीज़ों में वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई चीज़ अभी आपके मन में सवाल था कि आर यू करेक्ट और नॉट, तो यस यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। बड़े मज़े आ रहे हैं मुझे भी कार्ड्स रीड करने में, ओके। चेंज इज़ कमिंग, क्या ही बोलूँ मैं, कंटिन्यूअस कार्ड्स में रीडिंग आ रहे हैं एवरी डे। कम से कम ये चीज़ तो मैं बोल ही दे रही हूँ इधर की, चेंज इज़ कमिंग, बिग चेंज इज़ कमिंग, इट्स टाइम टू चेंज, यस इट्स टाइम टू चेंज। आपको आपके थॉट्स को गाइड करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करके ट्रांसफॉर्म कर सकें। और हाँ, कुछ लोगों को किस चीज़ में नॉलेज लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेक दैट नॉलेज
क्योंकि नॉलेज के बिना ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी चीज़ों का नहीं कर पाएंगे। ओके, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको जॉयफुल होकर आपको लेने की सख्त ज़रूरत है, तो इसको जॉयफुलनेस के साथ ही लें प्लीज़। टेंशन के साथ कोई भी चीज़ ना लो। टेंशन के साथ चीज़ें लोगे तो आप अपने आप के साथ ही जजमेंट नहीं कर पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बात का टेंशन है, हाँ? किस बात का टेंशन है, जबकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अपने एक्शन के काम को लो, प्रायोरिटाइज़ करो चीज़ों को, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करो, ताकि अबंडेंस की जो एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है बार बार, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उससे निकलने के लिए आपकी फेथ के अनुसार आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर क्यों प्रॉब्लम है? लो, ले लो प्लीज़ प्लीज़। ओके, हाँ, देखो जिस चीज़ से पेन से आप गुजरे हो ना, आपको कहा जा रहा है उन चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। लेट गो कर दो वो चीज़ें आपको नो लॉन्गर सर्व। जहाँ से आप वॉक अवे होकर निकले थे, फिर बोल रही हूँ दैट एंड हो चुकी है वो चीज़। वो अब आपको आगे सर्व नहीं करेगी। आपको वहाँ खींचने की एनर्जी भले ही दी जा रही है, आपको कंटिन्यूस ये मैसेजेस दे दिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझो। अलाउ करो अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, किससे? उस ट्रूथ से जो आपका फ्यूचर एम्ब्रेस करे, ना कि उस पास्ट से जो आपको फिर पास्ट में बिट्रे की एनर्जी में खींच कर ले जाए। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आ रही हैं जो मुझे मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ रही है कि आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे व्यूअर से किस किस तरह से कैसी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं। ओहो, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको भी कहा गया ना कि लव रिलेशनशिप वाले जो पार्ट है उसमें तो पहले आपके सारे लव्ड वन सेफ हैं, और साथ में आप ये भी आपको बार बार गारंटी पर गारंटी दी जा रही है कि बिलीव करो, ट्रस्ट करो कि आपको जो गाइडेंस रिसीव हो रहे हैं दीज आर द ट्रू गाइडेंस। ठीक है, आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैम ने कहा है वैसा नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती बॉस, क्योंकि यहाँ एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चौथा जितने कार्ड्स आ रहे हैं वो कार्ड से ही बता रहे हैं कि आप बिलीव करो कि जो भी मैसेजेज और गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हो दैट आर ट्रूथ। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल आर प्रेजेंट टू क्लियरिंग ऑल वरीज। जो भी आपकी तरफ जो परेशानियां आ रही हैं वो डिवाइन के तरफ से जो भी एंजल्स आपकी लाइफ के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं वो अपना काम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत हो प्लीज़। अगर फिर भी आपको बहुत अपने डीपर इनसाइड में सोच कर देखो, डीपर इनसाइड में सोच कर देखो, जब भी आप अकेले रहे हो, जब जब ज़रूरत हुई है डिवाइन के मैसेजेज आप तक पहुंचाए गए हैं, आपको गाइडेंस दिए गए हैं। चेंज से क्यों घबराना? मुझे एक बात बताओ, अच्छा हो तो भी घबराहट, बुरी होने लगे तो भी घबराहट। ओके, मत घबराओ ना। जो चेंज हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो बुरे के लिए चेंज होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब उसको अपने ईगो का एक पार्ट मत बना दो। अभी जो फियर है ना वो आपके ईगो का एक पार्ट बना हुआ है, एक तरह का ईगो ट्रैप है। ये फियर को आपको निकालना होगा, और आपको एक पार्ट में एंजल्स ये बोल रहे हैं कि उस फियर को निकालने के लिए यू हैव टू अलाउ द एंजल्स टू रिमूव दैट फियर, और साथ में वो एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। ओके, तो आप ये करो, फ्री करो, फाइंड आउट करो कि वो कौन सा ऐसा फियर है जो आपके ईगो से ड्राइव हो रहा है, आपके ईगो से ड्राइव हो रहा है। मैं उसको नहीं बोलूँगा, मैं उसको नहीं बोलूँगी। आपे समझ लो तो आपे समझ लो तो एक्शन लो, एक्शन लो, बैठे क्यों? कम्युनिकेट करने वाला पार्ट पे ईगो हो रहा है, कम्युनिकेट करने वाले पार्ट पे ईगो हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आप बैठ करके कम्युनिकेट करो, उस पर फियर हो रहा है आपको। तो आप उसको करके दो, फिर करो उसको। ओके, क्योंकि उसकी चक्कर में हो क्या रहा है ना कि आप ना कुछ ऐसी पास्ट की फीलिंग को ना होल्ड कर रहे हो, लाइट नहीं होने दे रहे। ओके, और
देखो आपको जो चाहिए वो पूरा लो, ये नहीं है कि भैया इतना कतरा दिया इतने में सेटल हो जाओ, नहीं, गया वक्त गया। वो ना बच्चा पूरा टॉफी नहीं, एक टुकड़ा दूंगा बस उतने भी तू संतुष्ट हो जा, नहीं भैया मुझे मेरे हिस्से की वो पूरी चीज़ चाहिए। अब आप पूरी ही चीज़ लेना, थोड़े में नहीं। लेकिन ईगो में मत बंधो ना कि मैंने एक बार बोला उसने जवाब नहीं दिया, अब मैं दोबारा उससे नहीं पूछूंगा। आप उसे तब तक पूछो जब तक वो जवाब ना दे दे। ओके, ब्रेक योर ईगो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि इस रीडिंग में इन यान की ऊर्जा के साथ सन और मून दोनों की ऊर्जाएं हैं, तो एनर्जी फ्लो हर भर भर के है जो आने वाले लाइफ को चेंज करेगी। चलिए अब अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।